कैमरों से दूर रहने वाले सुरेश प्रभु जी के बारे में कहा जाता है कि वो चुपचाप अपना काम करते हैं, लेकिन रेल मंत्री जी आज कम से कम टेलीविजन चैनलों के कैमरों से और फोकस से आज बच नहीं पाएंगे, क्योंकि आज उनका दिन है। आज उनको बजट पेश करना है, पहला बजट है। रेल मंत्री जी हमारे साथ हैं, उनके पूरे परिवार के साथ इस वक्त ब्रेकफास्ट पर हैं और बहुत सारी चुनौतियां हैं। रेल को पटरी पर लाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी खास तौर पे फोकस जो है हमेशा रेल रहा है। उन्होंने भी रेलवे पर बहुत जोर दिया है और देश की एक्सपेक्टेशन तो हमेशा रेलवे से रहती है। मैं सुरेश जी के पास जाऊं उससे पहले उमा जी हमारे साथ हैं, क्योंकि उमा जी रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी की पत्नी हैं और साथ साथ पत्रकार भी हैं। तो पत्रकार होने के नाते मैं जरूर उमा जी ये जरूर आपसे जानना चाहूंगा, आज सर का दिन है, सुरेश प्रभु जी का दिन है, सबका फोकस रहेगा, तो आपको भी लग रहा है कि आज उनको कुछ ज्यादा सतर्क हैं, बल्कि आज सुबह से ज्यादा उनको चिंता है, उनकी सबकी निगाहें उनकी तरफ हैं, तो आपको लगता है कि आज का दिन उनके लिए बहुत खास है? Absolutely. Like everyone else, all the train travelers, I too have a lot of expectations from this budget. And having seen him work overnight, he has not even met us, you see. So I'm sure at least, he's trying his level best to do whatever he can do, yeah. जब आप बात चलती तो आपके सपनों की ट्रेन, आप भी ट्रेन से बहुत ट्रैवल करते हैं और आप एक जर्नलिस्ट भी, एक जर्नलिस्ट जो है हर चीज को बड़ा अंदर तक झांकता है और उसमें जो है कमियां निकालता है, और ये काम होता है जर्नलिस्ट की, जिम्मेदारी होती है। आम लोगों की जो नब्ज है, जर्नलिस्ट की नजर उस पर रहती है, उस पर हाथ रहता है। तो ऐसे जर्नलिस्ट होने के नाते और सुरेश जी की पत्नी होने के नाते आपकी जो सपनों की ट्रेन है वो कैसी है? See, I would love as a passenger, amenities होनी चाहिए, you see, cleanliness होना चाहिए, अच्छा food होना चाहिए, and I'm sure everybody will expect these kind of things also, yeah. तो जब जब बजट पेश कर देंगे तो जाहिर तौर पर आप भी उसकी मार्किंग करेंगे, और आप या एज ए जर्नलिस्ट होने के नाते आपने टिप्स दिए कि भाई लोगों की एक्सपेक्टेशन ये है, जर्नलिस्टों की एक्सपेक्टेशन ये है कि भाई रेल में ये होना चाहिए, तो आपने कुछ टिप्स दिए? नहीं, रेल मंत्रालय इतना बड़ा है और उनकी टीम इतनी बड़ी है ना कि उनको मेरी जरूरत नहीं है उनको। नहीं, जरूरत तो मुझे लगता है कि सारे देश की होगी, सबकी टिप्स मिलेगी। सुरेश जी, जाहिर तौर पर आप रेल मंत्री बने और प्रधानमंत्री जी की बहुत क्योंकि प्रधानमंत्री जी रेल को पटरी पर लाना चाहते हैं, आपको खास तौर से जिम्मेदारी दी गई, तो एक प्रेशर एक फील कर रहे हैं? देखिए, वैसे देखा जाए तो हमारे प्रधानमंत्री जी की यदि कोई एक बहुत बड़ी प्राथमिकता होगी तो यह रेल। उसकी वजह यह है कि वो समझते हैं, जानते हैं, उन्होंने सफ़र भी किया है कि रेल का अहम स्थान आम आदमी के जीवन में क्या है। हमारे देश में रेल जितना और कोई दूसरा एक यातायात का साधन नहीं, जिससे हमारी देश की आम जनता इतने बड़े तौर पर, इतने बड़े पैमाने पे हमेशा सफ़र करती आई है। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी का ये जो एक बहुत बड़ा सपना है कि किसी तरह से रेल को ठीक किया जाए, ये जिम्मेदारी मुझे दी गई, तो ऑब्वियसली उसका प्रेशर तो जरूर है, क्योंकि जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। रेल की कठिनाइयाँ भी बहुत है, लेकिन साथ साथ में विश्वास भी है कि ये हमारा देश है, हमारी देश की रेल है। हम नहीं ठीक करेंगे तो कौन करेगा? यदि हम सोचेंगे कि नहीं ऐसा ही रहेगा तो थोड़ा ऐसा ही चलेगा, चलते चलेगा, इस तरह से काम नहीं हो पाएगा। इसीलिए उसको हमें सही माने में वापस पटरी पे लाने के लिए बहुत कोशिश करनी होगी। काम बहुत कठिन है, ये भी मैं जानता हूँ, लेकिन कोशिश तो करनी चाहिए, उसको लाना ही चाहिए, क्योंकि हमारी देश की संपत्ति है, देश की आम जनता के लिए ये काम करने की आवश्यकता है। इसके लिए हम पूरी तरह से जोर लगा के सब लोग मिल के काम करके इसको ठीक पे लाने की पूरी कोशिश करेंगे। दो चीजें, अगर प्रधानमंत्री जी की बात करें तो जब रेल की जब कभी भी उन्होंने बात की है तो उनके सपने जो रेल को लेकर है वो साफ तौर पे दिखते हैं। जैसे उन्होंने सफाई की बात करी, देश में साफ सफाई की, ट्रेनों में लेकर लोगों की एक्सपेक्टेशन रहती है भाई साफ सफाई बहुत होनी चाहिए। मेक इन इंडिया के प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया, ट्रेन के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, कैसे इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को ट्रेन के सेक्टर में बढ़ाया जाए। तो ये दो चीजें आपको लगता है? तीसरी बात, बुलेट ट्रेन की प्रधानमंत्री हमेशा बात करते रहे, तो आपको लगता है कि कुछ ज्यादा ही चीजें प्रधानमंत्री जी की नजरों में हैं कि भाई ट्रेन इस तरह की हो और उसी खाके में आपको आगे बढ़ना है और उसके लिए एक बहुत बड़े निवेश की जरूरत होगी जाहिर तौर पर? देखिए, एक तो कोई भी चीज़ शुरू करने के पहले हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि कठिनाइयाँ क्या है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको सबसे पहले देखता है कि मरीज को किस वजह से बीमारी है। बीमारी का निदान ठीक तरह से नहीं किया जाएगा तो उसके ऊपर जो इलाज करना है वो भी ठीक नहीं होगा। तो अभी आप बीमारी का कारण ढूंढते हैं तो ये पता चलता है कि देश में रेल की स्थिति
को खराब होने की जो अलग अलग वजह है, उसमें से एक वजह ये भी है कि हमने जिस तरह से रेल के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं दिया। हमारे शायद ये पहले प्रधानमंत्री है कि पूरी तरह से रेल को ध्यान में रखते हुए रेल के माध्यम से देश का विकास करने का सपना देख रहे हैं। कुछ लोगों ने सोचा देश का सपना होगा उसमें रेल भी, लेकिन रेल ही विकास का एक साधन बन सकता है। एक नया सिद्धांत मैं मानता हूं हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने रखा और ये असलियत में सही है। यदि रेल का विकास होगा देश का विकास होगा, रेल सही होगी देश सही होगा। तो मैं मानता हूं कि हम उस बात को ध्यान में रखते हुए काम करने की आवश्यकता है। अभी बजट में क्या होगा आपको बहुत जल्द कुछ समय में पता ही चलेगा, लेकिन बजट एक साल में एक इवेंट होता है। 365 दिन में एक दिन रेल का बजट का होता है, लेकिन रेल के बजट के दिन काम करके उसको छोड़ देंगे ऐसा नहीं हो सकता। रेल के बजट का दिन एक नए सफर की शुरुआत हो सकती है, लेकिन सफर इतनी लंबी है कि वो शुरू की गई सफर एक साल में पूरी नहीं होगी। इसको भी ध्यान में रखते हुए लंबी सफर का सपना है, ये ध्यान में रखते हुए कठिनाई आएगी उसको ध्यान में रखते हुए। जैसे हम घर से निकलते लंबा सफर है तो माँ कुछ खाना बना के देती है, पत्नी और कुछ खाने को देती है, तो ये सब साथ में रखना होगा। वो सभी मुझे लगता है हमारे साथ में जब सफर में लंबी सफर होगी तो काम में आएगा। तो मैं मानता हूँ फिर मेरे लंबे सफर में क्या मेरे साथ में होना चाहिए, आप सबकी शुभकामनाएं होनी चाहिए। मेरी माँ की जिस तरह से खाना बना के देगी, मेरी पत्नी जिस तरह से मुझे पानी देगी, उसी तरह से मैं मानता हूँ मेरी माताएं, मेरी भगिनी, मेरे मित्र, सभी देश की सब जनता मुझे आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद देके मैं सफर में चलूंगा। तो मैं मानता हूँ कठिनाई जब जब आएगी उस आशीष के साथ में हम उसको उनके लोगों के साथ में मिलकर उस कठिनाइयों को दूर करने में कामयाब होंगे। आपने बिल्कुल सही कहा। एक बजट का तो एक दिन होता है, बाकी तो पूरे दिन रेलवे जो है 365 दिन काम करती है, रोज रोज चुनौतियां होती हैं। लेकिन बजट में जब होती है तो एक दिशा समझ में आ जाती है कि किस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। रेल की जब तक बात हम करते हैं, हमें याद आता है एक दौर वो भी था देश में 10-10 साल तक ट्रेन का किराया नहीं बढ़ा, और एक पॉपुलिस्ट मेजर लेने का एक साधन हो गया था कि भी रेल से कैसे वोट बटोले जाए, इस तरह की चीज हो गई थी। आप बड़े काम करने के बारे में आपका बारे जाता है, आप टू दी पॉइंट काम करते हैं, बहुत ज्यादा आप इधर उधर नहीं करते, पॉपुलिस्ट चीजें नहीं, बल्कि जैसे कि है कि ट्रेन को पटरी पलाना। अब इसी में अगर मैं बात करूं तो 24,000 करोड़ की सब्सिडी है, जो योजनाएं इतनी सारी घोषित कर दी गई हैं, आपने कहा जाहिर तौर पर उन योजनाओं को पूरी करना चुनौती है। 300 उसके लिए कहा जा रहा है कि 2 लाख करोड़ का आपको पैसा निवेश चाहिए। तो ये सब आपको लगता है कि ये सब बड़ी चुनौतियां और बजट में एक दिशा दिखाई देगी कि भाई किस तरह हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? बजट में दिशा जरूर दिखाई देगी। ये दिशा क्या होगी जरूर पता चलेगा जल्दी, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ दिशा सही होगी। दिशा सही होगी। यदि हमारे सफर शुरू करते समय जाना है कलकत्ता और हम बैठेंगे चेन्नई की ट्रेन में तो पहुंच नहीं पाएंगे, तो दिशा सही होनी चाहिए। तो इसके लिए मुझे पूरा विश्वास है कि एक सही दिशा पे चलने के लिए पहला कदम हम आज उठाएंगे। सफ़र लंबा होगा, सफ़र कठिन होगा, लेकिन जब हम हमारा सफ़र पूरा करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस बात का हमें एहसास होगा कि जिस कारण से हमने सफ़र की शुरुआत की थी उसमें हासिल करने में हम कामयाब रहे। तो देश की शुभकामनाएं चाहिए रेल मंत्री जी को। हम रेल मंत्री जी के साथ और उनके परिवार के साथ इस वक्त उनकी जो डाइनिंग टेबल है उस पर है ब्रेकफास्ट, और अगर रेल मंत्री जी का जो ब्रेकफास्ट है उस पर देखें तो वो भी बहुत ही एकदम डाइट कंट्रोल है। ऐसा लग रहा है कि मतलब कि किस तरह से जो शरीर की जो खास जरूरत है उन्हीं को पूरा किया जाए, लेकिन जो कहते हैं कि भाई ज्यादा तीखा खाना ना हो, ज्यादा खाने में जो है इस तरह की चीजें ना हो जो आपके स्वास्थ्य को खराब करे, तो उस तरह का फोकस है। तो रेल बजट पे भी लगता है कि शायद फोकस इसी तरह का होगा कि रेल की जो है सेहत सुधरे, ना कि जो है रेल में चर्बी बढ़े, बल्कि रेल की सेहत सुधरनी चाहिए। अमय हमारे साथ है, अमय रेल मंत्री जी के पुत्र हैं। अमय, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने फादर से कि किस तरह से वो रेल को, आप भी ट्रैवल करते हैं और आपने भी रेल को देखा है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं किस दिशा में जानी चाहिए रेल? जी, तो मैं तो मुंबई में रहता हूँ और काफ़ी एक्चुअली उसके पहले मैं जब हाई स्कूल में भी था तो काफ़ी मैं रेलवे सेकंड क्लास पे भी गया हूँ, एक्चुअली पूरा इंडियन रेलवे एक्सपीरियंस किया है। तो जैसे मैं देखता हूँ कि रेलवे है आम आदमी का ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क होता है, तो
एक्चुअली रेलवे की जो डैड जैसे कह रहे थे, रेलवे की जो सुविधा है और रेलवे की जो आई मीन जो वो लोग प्रोवाइड करते हैं आम आदमी के लिए, सो दैट हैज़ टू बी बेटर इन द सेंस कि जो एट द एंड ऑफ द डे कि अपने जो इट्स द बेस्ट वे थ्रू विच एक जो सामान्य आदमी है उसकी हम आप इम्प्रूव कर सकें. दैट इज द आई सी दैट इज द विजन ऑफ माई फादर, दैट इज द विजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. तो as long as that happens, I think it's the best way of getting to the common man, and I think that's the greatest thing over the railways, the way I see it. आप क्योंकि आप बॉम्बे में ज़्यादातर रहते हैं, बॉम्बे में जो ज़्यादातर लोग हैं वो लोकल से ट्रैवल करते हैं और लोकल को लेकर, लोकल ही वहाँ की लाइफ लाइन है बॉम्बे की. तो वहाँ पर आप क्या चाहते हैं, किस तरह की लोकल को लेकर चीज़ें होनी चाहिए, कैसे चेंजेस होने चाहिए, कैसे उसको और बेहतर बनाया जाए? जी, तो एक्चुअली ऑनेस्टली जैसे डैड भी कहते हैं, डैड ऑलवेज मुझे बताते थे जब वो व्हेन ही वाज यंगर, जब वो उनके जो सीए की प्रैक्टिस चलाते थे, जब वो पढ़ते थे, वो भी ऑलवेज लोकल से जाते थे. और हम सब आई मीन जब मुंबई के हम सब लोग जो है लोकल से गए, तो मुंबई के जो समस्या है वो पिताजी समझते हैं, मुंबई के जो प्रॉब्लम है वो समझते हैं. और एज आई सेड कि एट द एंड ऑफ द डे आप एक सामान्य सरकार की जो जॉब होती है, सरकार की जॉब होती है आम आदमी के लिए. और जब आम आदमी की आप इफ़ यू कैन इम्प्रूव द लाइफ ऑफ द आम आदमी बाय थोड़े से आप इम्प्रूव कर सके, तो सिमिलरली विद लोकल के साथ भी जो आपकी जो एक्सपीरियंस है, योर जो ट्रैवल एक्सपीरियंस जो आपके लोकल पे कंफर्ट जो है, आपकी सेफ्टी जो है, इफ दैट कैन इम्प्रूव, आई थिंक दैट इज व्हाट एवरी पर्सन वांट्स, इंक्लूडिंग यू नो माय फादर. दैट्स द वे आई सी इट. तो पूरे परिवार की भी उम्मीदें आज रेल मंत्री जी से हैं और जाहिर तौर पर देश की भी उम्मीदें हम रेल मंत्री जी से, और रेल मंत्री जी खुद कह रहे हैं कि जो है सबकी निगाहें उनकी ओर है, उनको पूरे देश का आशीर्वाद चाहिए. बहुत अंत में बस सुरेश जी, क्या लोग उम्मीद करें, बढ़िया होगा और ट्रैक पे लाने का होगा? मैं ये कह सकता हूँ कि लोगों की जो चिंताएं हैं उस चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, देश की आज की परिस्थिति को भी ख्याल में रखते हुए, आने वाले दिनों की चुनौतियों को भी नज़रअंदाज न करते हुए, और आगे आने वाले लोगों को ये एहसास हो, ये महसूस हो कि हमने कुछ अच्छा बजट दिया था, उसकी भी अपेक्षाओं को न भूलते हुए मैं बजट पेश करूंगा. थैंक यू सो मच सर. डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका.